जम्मू में सरहद पर शहीद हुए सेना के जवान सुधीश कुमार की कुर्बानी पर उनके घर में आंसुओं का सैलाब बह रहा है। वहीं गांव के युवा जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, उनका खून खौल रहा है। गांव के युवा कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस नापाक हरकत का सबक जरूर मिलना चाहिए और इसके लिए वो खुद तैयार है। जाबाज सुधीश कुमार कटारिया की शहादत को आंसुओं से सलाम किया जा रहा है। जम्मू में एलओसी पर शहीद हुए सुधीश के घर मातम पसरा है। पत्नी की चीखें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। हाथों में पति की तस्वीर है और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। जो मां अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाती थी, अब उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। वीर सैनिक सुधीश की 4 महीने की बेटी, जो अभी ठीक से पापा भी नहीं बोल सकती, वो नहीं जानती कि उसके पापा वतन पर कुर्बान हुए हैं। जम्मू के राजौरी में एलओसी के पार से पाकिस्तानी फौज ने गोलीबारी शुरू कर दी। 16 अक्टूबर को सीज फायर तोड़ते हुए पाक सेना ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसी फायरिंग में सेना के वीर सिपाही सुधीश कुमार शहीद हो गए। दुश्मन पर पलटवार करते हुए वो बुरी तरह घायल हो गए। उनके गले और सिर में गोलियां लगी। कुछ देर बाद ही उनकी शहादत हो गई। सुधीश पश्चिमी यूपी के संभल में पंसुखा गांव के रहने वाले थे। परिवार को उनकी आखिरी खबर मिली तो मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक कई बार सुधीश ने घर वालों से बात की थी। दिवाली पर आने का वादा किया था, मगर उनके शहीद होने की खबर आई और ये खबर सुनकर फौज में उनके भाई का खून खौल उठा। सुधीश की जाबाजी देश के काम आई। जिसे भी इस वीर सपूत की खबर मिली, वो उनके घर पहुंचने लगा। पाकिस्तानी फौज ने अपनी सारी हदें पार करते हुए जिस तरह से फायरिंग की है, उसे लेकर इतना गुस्सा है कि शहीद के घर पर जुटे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। सुधीश कुमार की शहादत को सलाम करते हुए गांव के नौजवानों ने साफ कहा कि पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। जी बस एक अलग जुनून, एक अलग जोश है इस बार और भी ज्यादा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का भी। गांव वालों का कहना है कि सेना में भर्ती होने का सिलसिला सुधीश ने ही शुरू किया था। पंसुखा गांव में सबसे पहले सुधीश ही सेना के जवान बने। इसके बाद तमाम लोगों ने उनसे प्रेरणा हासिल की और सेना में भर्ती हुए। सुधीश के घर भले ही आंसुओं और मातम का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसी बीच तमाम नौजवानों ने ये कसम खाई है कि जिन्होंने सरहद पर यह नापाक हरकत की है, उन्हें हर हाल में सबक सिखाएंगे। सुधीश की शहादत ने गांव वालों के दिल में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ने का हौसला और भी मजबूत कर दिया। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अनूप कुमार, संभल आज तक। ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। उनके जब आतंकी हम ढेर करते हैं तो वो उनके शव लेने से मना करते हैं, और यहां पर अगर हमारे शहीद हो जाते हैं तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है एक और कुर्बानी देने के लिए, जवाब देने के लिए। सुधीश कुमार की शहादत पर उनके स्कूल में भी मातम छा गया है। जिस स्कूल में सुधीश ने पढ़ाई की और दोस्तों के साथ खेले, वहां आज उनकी तस्वीर रखकर मासूमों ने फूल चढ़ाए। शहादत को मासूमों की श्रद्धांजलि। जाबाज सुधीश कुमार की तस्वीर पर बच्चों ने फूल चढ़ाए। संभल के पंसुखा गांव में स्कूली बच्चों ने आज दिन की शुरुआत सुधीश कुमार के नाम से की। पंसुखा मिलक के इसी स्कूल में सुधीश ने 8वीं तक पढ़ाई की थी, इसलिए शहादत की खबर मिलने के बाद आज स्कूल में उनके लिए शांति पाठ रखा गया। बच्चों ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनकी बहादुरी के सम्मान में नारेबाजी की। सुधीश के स्कूल वालों को जब ये मालूम हुआ कि सरहद पर देश की हिफाजत करते हुए वो शहीद हो गए हैं,
तो स्कूल वाले घर से उनकी एक तस्वीर ले आए और उस पर लिखा, शहीद सुधीश अमर रहे। छोटे छोटे बच्चों ने यह भी संकल्प लिया कि वो देशभक्ति की उसी राह पर चलेंगे जिस राह पर चलकर सुधीश कुर्बान हुए। वो वतन के लिए अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेंगे। स्कूल के टीचर्स को भी इस बात पर नाज है कि उनके स्कूल के बहादुर छात्र सुधीश ने शहादत का मुकाम हासिल किया। सुधीश कुमार कटारिया के दोस्तों को भी उनकी कुर्बानी पर अभिमान है, मगर वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि मातम सरहद के इस पार नहीं बल्कि उस पार गूंजे। देश के गृह मंत्री ने सुधीश कुमार की शहादत पर बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि एलओसी पर जाबाज सुधीश की शहादत हुई है, वो इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कहेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर जो अटैक हुआ, एक जवान को मारा गया रात में, उसको लेकर वो एक नई तरह से उन्होंने एक हमला किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कुछ भी किया जाता है बोल कर नहीं किया जाता है। जो कुछ भी करना होगा हम लोग बोल कर नहीं करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हम तीनों में हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हम इस रीजन में इंश्योर करेंगे। सुधीश कुमार भले ही अब तस्वीरों और यादों में रहेंगे, लेकिन सरकार और जनता दोनों यही कह रही है कि उनकी कुर्बानी का बदला जरूर लिया जाएगा। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ अनूप कुमार, संभल आज तक। सुधीश कुमार के परिवार वालों का कहना है कि वो अपनी धुन के पक्के थे। वो हमेशा कहा करते थे कि सेना में जाकर वतन पर शहीद होना है, और उन्होंने ऐसा ही करके दिखा दिया। पश्चिमी यूपी के संभल में पंसुखा गांव के सुधीश छोटे से किसान परिवार में जन्मे और पले बढ़े। परिवार वालों के मुताबिक सुधीश के दिलो दिमाग में हमेशा से सेना में भर्ती होने का जज्बा पल रहा था। सुधीश कुमार कटारिया 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। बरेली आर्मी सेंटर के जरिए उनकी भर्ती हुई थी। सबसे पहली पोस्टिंग जम्मू मिली। सुधीश शहादत के वक्त राजौरी के तारकुंडी में एलओसी पर तैनात थे। 2013 में सुधीश की कविता से शादी हुई थी। सुधीश की करीब 4 महीने की एक बेटी है। गांव के कई युवक सुधीश की वजह से सेना में जाने के लिए प्रेरित हुए। पत्नी है, एक बच्ची है 4 महीने की, और भाई भी हैं, बहन भी हैं। चाहेंगे क्या बदला से मिलना चाहिए। हमारा भी शहीद हुआ, उनका भी तो होना चाहिए ऐसा काम। इतना ही नहीं, परिवार वालों का कहना है कि वो बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश के लिए शहीद होना चाहते थे। परिवार में 5 भाई बहनों में सबसे छोटे सुधीश ने अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन इस सपने ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। एक शहीद के लिए ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि उसने कुर्बानी की जिस चिराग को रोशन रखा है, उस राह में कई और जवान देश की आन बान और शान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। अनूप कुमार, संभल आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।